तो टीजर के बाद अब अल्फा मूवी के मेकर्स ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर अल्फा मूवी के ट्रेलर को भी भाई ड्रॉप कर दिया है। और ट्रेलर देखकर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस मूवी को तो एक चांस मिलना चाहिए। तो ट्रेलर मुझे कैसा लगा चलिए फटाफट से आपको बताता हूँ। तो जैसे कि इसके टीजर देखने के बाद मैंने कहा था इस मूवी से वो वाइब्स आ रहा है जिससे लगता है कि हाँ इस मूवी को एक चांस मिलना चाहिए। आलिया भट्ट का वो एक्शन सीक्वेंस और बैकग्राउंड का वो म्यूजिक उसके साथ पूरा फिट बैठता है और कहीं ना कहीं एक्शन सीक्वेंस देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और गजब के भी लग रहे हैं। और अब टीजर के बाद ट्रेलर में वो एक्शन सीक्वेंस बोलिए, वो बैकग्राउंड म्यूजिक बोलिए और वो फाइट सीक्वेंस बोलिए और भी ज़्यादा डिटेल में देखने को मिल रहा है। और इसके ट्रेलर से कहानी के प्लॉट के बारे में भी कुछ कुछ समझ आ रहा है कि कहानी में अल्फा नाम का एक प्रोग्राम होने वाला है जिसका मास्टरमाइंड है बॉबी देओल। अल्फा एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में काम करेगी और बॉबी देओल कुछ इस तरह के सोल्जर बना रहे हैं जो बिना डरे बिना सोचे उनके मिशन को पूरा करेगी। और आगे ट्रेलर में हम देख पा रहे हैं कि बॉबी देओल एक बच्चे को उठा के लाते हैं और जिसको अल्फा के प्रोग्राम में वो शामिल करते हैं। उनके मुंह से कहते हुए सुनाई देता है कि इस बच्ची के माँ का नाम जानकी था तो इसलिए इसका नाम हम सीता रखेंगे। और उस बच्ची को वो अल्फा प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं और वो बच्ची है आलिया भट्ट। तो टीजर में तो एक चीज़ दिखाया गया था कि अल्फा प्रोग्राम के लिए आलिया भट्ट काम करती है, यानी कि बॉबी देओल के लिए काम करती है। बॉबी देओल उनसे जो कहते हैं वो करते हैं। तो जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आलिया भट्ट एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करेंगी, यानी कि वो अल्फा के लिए काम करेंगी। मगर इसके ट्रेलर में इस बात से पर्दा उठा दिया गया है कि आलिया भट्ट अल्फा प्रोग्राम के लिए नहीं काम करने वाली है बल्कि वो अल्फा प्रोग्राम को नष्ट करने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर मेकर इस बात को हाइप ही रखते हैं, यानी कि टीजर में जो हम देख पा रहे थे कि आलिया भट्ट अल्फा के लिए काम कर रही है, तो उसी बात को अगर ट्रेलर में भी वो हाइप करके रखते तो शायद कुछ ज़्यादा बेटर सस्पेंस हमारे लिए रहता। थिएटर्स के लिए ऑडियंस जाती इस बात को पहली बार देखती, अरे यार आलिया भट्ट तो अल्फा के लिए नहीं काम कर रही है, अल्फा के अगेंस्ट में काम कर रही है। मगर आपने तो इस बात से पर्दा उठा दिया तो वो जो सस्पेंस था कहीं ना कहीं थोड़ा सा खत्म हो चुका है। तो हो सकता है मेकर्स का कुछ अलग प्लान हो। और जैसा कि टीजर से बहुत किसी को शिकायत था कि इस टीजर में सरबड़ी बाग को क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, तो उनका शिकायत अब दूर हो चुका है। ट्रेलर में सरबड़ी बाग को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और उनके कुछ फाइट सीक्वेंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले तो फाइट सीक्वेंस आलिया भट्ट के साथ देखने को मिले, इसके बाद वो दोनों साथ मिलकर एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों का ही एक्शन सीक्वेंस देखने में कमाल का लग रहा है, स्पेशल इफेक्ट्स भी कमाल के हैं, वीएफएक्स भी अच्छे लग रहे हैं। और सबसे खास जब इन दोनों कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक सुनाई दे रहा है वो और भी उस सीन को बेहतर बना रहे हैं, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी के लिए एक फैक्टर साबित हो सकता है। और हाँ, इस ट्रेलर में मगर पूरे तरीके से सरबड़ी बाग के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है। उनके सीन्स को दिखाया गया है मगर उनका कैरेक्टर क्या होने वाला है इस बात को अभी तक हाइप रखा गया है। और इसके साथ एक सरप्राइज फैक्टर मैं कहूँगा, अनिल कपूर को इस ट्रेलर में इंट्रोड्यूस करवाया गया है और जो अल्फा प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। और हो सकता है जैसा कि इस ट्रेलर को देख के लग रहा है इस मूवी के अंदर अनिल कपूर और बॉबी देओल के बीच एक फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेलर तो अच्छा है और ट्रेलर से वो वाइब्स आ रहा है। और कहीं ना कहीं इस ट्रेलर को देखने के बाद इस मूवी के लिए मुझे तो लगता है एक चांस आपको इस मूवी को देना चाहिए। और सबसे आखिर में, यानी कि जब ये ट्रेलर खत्म होने वाला होता है उसके कुछ सेकंड पहले हमें कबीर के 2 आंखें दिखते हैं, यानी कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि इस मूवी के अंदर कबीर का कैमियो तो भाई कंफर्म है। जब सरबड़ी बाग और आलिया भट्ट एक जगह पर पहुंचती है और आलिया भट्ट कहती है ये हमें अल्फा से बचाएंगे, तब कबीर के वो आइज हमें देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ एक आइज ने ही इतना सारा हंगामा खड़ा कर दिया। तो सोचिए जब ऋतिक रोशन का कैमियो इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा तो भाई सीटी ताली की तो बौछार लगने वाली है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये मूवी थोड़ा सा अलग है बाकी स्पाई यूनिवर्स मूवी से, क्योंकि इसके ट्रेलर को देखकर अभी तक तो लग रहा है कि इस मूवी के अंदर मेकर्स ने जबरदस्ती का वो इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल नहीं डाला है और जबरदस्ती का 1-2 कैमियो भी नहीं डाला है। कबीर का कैमियो है क्योंकि मेकर्स ने पहले ही क्लियर किया था कि कबीर का एक कैमियो होगा और ये इसलिए होगा क्योंकि आने वाली जो वायरएफ की मूवी होगी, यानी कि जो वायरएफ की स्पाई यूनिवर्स मूवी आने वाली है वो आने वाली मूवी के प्लॉट को सेट करेगी कबीर के इस कैमियो से। तो हो सकता है आगे हमें कबीर के साथ जिम भी दिखे, क्योंकि भाई धूम फ्रेंचाइजी के ये 2 ऐसे कैरेक्टर है, कबीर और यानी कि ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम, जो दोनों ही नेगेटिव कैरेक्टर में अपना एक अलग पहचान बनाए थे। तो बहुत लंबे समय से हम सभी ऑडियंस को इंतजार था कि ऋतिक और जॉन अब्राहम हमें एक साथ दिखे। तो ट्रेलर तो भाई मुझे अच्छा लगा,
और आपका इस बारे में क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अपना अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।